It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. Let's Mike fact check. लेट्स माइक फैक्ट चेक में आज हम बात करेंगे उस अफवाह की जिसमें बताया जा रहा था कि टू व्हीलर्स को भी टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो जानते हैं क्या है हकीकत। नमस्कार दोस्तों, देश के टू व्हीलर चालकों के दिल में 2-3 दिन से हलचल मची थी। अचानक सोशल मीडिया और कुछ बड़े मीडिया हाउसेज ने खबर उछाली कि 15 जुलाई 2025 से बाइक और स्कूटर वालों को भी टोल टैक्स देना होगा, वो भी फास्ट टैग लगाकर और नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का जुर्माना। बस ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बाइकर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हंगामा, ट्विटर्स पर मीम्स की बाढ़ और चाय की टपरी पर बहस, सब कुछ होने लगा। अब सवाल यह है कि यह अफवाह आई कहां से। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि सरकार ने नया आदेश जारी किया है। खबरों में कहा गया कि टू व्हीलर वालों को अब टोल बूथ पर रुकना होगा, फास्ट टैग लगाना होगा और जेब ढीली करनी होगी। कुछ ने तो यह भी कहा कि टोल टैक्स की राशि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त पहले ही वसूल ली जाती थी, लेकिन अब नियम बदल रहे हैं। सुनने में तो ऐसा लगा जैसे सरकार ने बाइक वालों की जेब पर डाका डालने का प्लान बना लिया हो। लेकिन रुकिए, यह सब कहानी थी, हकीकत नहीं। इस अफवाह का स्रोत थे कुछ न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स जिनमें TV9 भारतवर्ष जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। इनके दावों ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया। कुछ एक्स पोस्ट में तो ये तक कहा गया कि ये खबर विपक्षी दलों ने सस्ती लोकप्रियता के लिए फैलाई ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। कुछ यूजर्स ने तो सीधे पूछ लिया कि ये अफवाह फैलाने के लिए कितने पैसों का लेन देन हुआ। कुछ ने NHAI के किसी कथित मीडिया मैनेजर को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी ये सब बिना सबूत की सनसनी थी जिसे बिना जांचे परखे हवा दी गई। आखिर इस अफवाह को फैलाने का मकसद क्या था, ये समझना बहुत जरूरी है। पहला, TRP का भूत। मीडिया हाउसेस को पता है कि टू व्हीलर वालों की तादाद देश में करोड़ों में है। ऐसी खबरें चला दो कि बाइक वालों की जेब कटेगी तो क्लिक्स और व्यूज की बरसात होगी। कौन नहीं चाहेगा ये जानना कि उनकी रोज की बाइक राइड अब और महंगी होने वाली है। बस सनसनी फैलाई, स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई और TRP की दुकान चमकाई। कुछ लोग इसे सियासी चाल भी बता रहे हैं। किसी सिरफिरे यूजर ने एक्स पर लिखा कि विपक्षी नेता इस तरह की खबरों को हवा देकर सरकार को घेरना चाहते हैं। आखिर टोल टैक्स जैसा मुद्दा जनता के गुस्से को भड़काने का सबसे आसान तरीका है। और एक वजह यह भी नजर आई कि शायद कुछ मीडिया मैनेजर्स ने अपनी जेब भरने के लिए यह खबर उड़ाई। यहां तक संकेत मिले कि NHAI का ही कोई मैनेजर इस खेल में शामिल है। सच्चाई जो भी हो, ये अफवाह बाइक वालों के लिए सिरदर्द बन गई और सरकार को सफाई देने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ये अफवाह सुनकर भड़क गए। 26 जून को उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साफ साफ लिखा, महत्वपूर्ण, कुछ मीडिया हाउसेस द्वारा दोपहिया टू व्हीलर्स वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है। दोपहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने न सिर्फ अफवाह को खारिज किया बल्कि उन मीडिया हाउसेस को भी आड़े हाथों लिया जो बिना तथ्य जांचे खबरें फैलाते हैं। गडकरी ने इसे स्वस्थ पत्रकारिता के खिलाफ बताया और सनसनीखेज खबरों की जमकर निंदा की।
NHAI ने भी उसी दिन अपने एक्स हैंडल पर बयान जारी किया, फैक्ट चेक, सम सेक्शंस ऑफ द मीडिया हैव रिपोर्टेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान्स टू लेवी user fees on two-wheelers. NHAI would like to clarify that no such proposal is under consideration. There are no plans to introduce toll charges for two-wheelers. फेक न्यूज। दोनों की तरफ से ये दो टूक जवाब था कि टू व्हीलर्स पर टोल टैक्स की बात पूरी तरह बकवास है। गडकरी और NHAI ने साफ किया कि न तो ऐसा कोई प्रस्ताव है, न ही कोई योजना। टू व्हीलर वालों को पहले की तरह टोल से छूट मिलती रहेगी। जब ये अफवाह फैली थी तब सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया था। कुछ ने मीम्स बनाए कि अब बाइक पर फास्टैग लगेगा और गाय भैंस भी टोल देंगी। कुछ ने सरकार को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन जब गडकरी का खंडन आया तो लोगों ने राहत की सांस ली। किसी ने लिखा, भांड मीडिया को अब झूठ परोसने के सिवा कुछ नहीं बचा। वहीं कुछ यूजर्स ने मांग की कि ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसी अफवाहें फैली हैं। टोल टैक्स, पेट्रोल के दाम या कोई और जनता से जुड़ा मुद्दा, हर बार कुछ लोग बिना तथ्य के खबरें उड़ा देते हैं। इससे जनता में भ्रम फैलता है, सरकार पर दबाव पड़ता है और विश्वसनीयता तो घटती ही है। गडकरी ने तो साफ कह दिया कि ये स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मीडिया हाउसेस सुधरेंगे या फिर TRP और सियासत का खेल चलता रहेगा? तो दोस्तों, इस पूरे ड्रामे का अंत हुआ गडकरी की एक पोस्ट और NHAI के बयान से। तो अब ये साफ हो चुका है कि टू व्हीलर वालों की जेब फिलहाल सुरक्षित है। फास्टैग का झंझट सिर्फ चार पहिया वालों के लिए है। गडकरी ने न सिर्फ अफवाह को कुचल दिया, बल्कि उस गोदी मीडिया को भी सबक सिखाया जो बिना सोचे समझे खबरें उड़ाते हैं। तो अगली बार ऐसी कोई खबर सुने तो पहले गडकरी और NHAI का एक्स हैंडल चेक कर ले, क्योंकि सच्चाई वही मिलेगी। और सच्चाई आपको मिलेगी लेट्स माइक पर, तो बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.